हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार आप सबका फिर से स्वागत है गौरवी लेटग्राम में। फ्रेंड, हम लोग वॉइस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था वॉइस का, जिसमें वॉइस को डिफाइन किया गया, वॉइस के टाइप्स बताए गए, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझाया गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो बताए गए, फिर टेंसेस वॉइस किस तरीके से हम बदलाव करते हैं आपको वो बताया गया था। आज बोर्ड पे हेडिंग लगा हुआ है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। तो हम लोग देखेंगे कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे उनको किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखा जाए। तो फ्रेंड, पहला पैटर्न हम लोग यहाँ पे दिखते हैं। हम लोग पैटर्न्स को बढ़ाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना, धीरे धीरे क्या करेंगे पैटर्न्स को बढ़ाते चलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो में तसल्ली के साथ बने रहना है। और ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही लैंग्वेज का पेपर आता है तो वॉइस के क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट दो तो दिख जाते हैं, दो से ज़्यादा हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं दिखते हैं। अभी पेपर था 14 तारीख को, ये हमारा स्टेजडी पीजीडी का, तो वहाँ भी वॉइस के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। चूँकि जिस बोर्ड ने ये एमआरएस का पेपर कंडक्ट करवाया वही बोर्ड एनबीएस और केवीएस का पेपर कराने वाला है। वहाँ तो लैंग्वेज के 10 ही क्वेश्चन थे इंग्लिश लैंग्वेज के, बट यहाँ पे आप एनबीएस में जाएंगे तो पाएंगे 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन में मान के चलिए कि वॉइस का 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन हमसे छूटे ना, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, सर लोग मैडम लोग बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट कर लेते हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा हाँ, स्टूडेंट कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम। ठीक है, तो एक सिंपल सा सेंटेंस दे दिया है कि स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर टास्क ऑन टाइम ना। स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट किया। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें कुछ टर्म्स को लोकेट करना होता है ना। कुछ टर्म्स को क्या करना होगा, लोकेट करना होगा। और वो टर्म्स मैंने आपको समझाए थे कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको बताया गया था कि आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको फाइंड आउट करना है वर्ब, और वर्ब के बाद आपको फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आपको वर्ब मिलेगा ना तो वर्ब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ये वर्ब अगर ट्रांसिटिवली यूज हुआ है, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे लोग ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर इस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो मान के चलिए कि इस वर्ब को इंट्रांसिटिवली यूज किया गया है। जैसे मैं ऐसे बोल दूं ना, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, सॉरी अभी नहीं बनाते, स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर टास्क ऑन टाइम ऐसा लिखा है, तो कंप्लीट यहाँ पे वर्ब है, देयर टास्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाने का जो स्टेप आपको बताया गया था, हम क्या करते हैं, जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसे क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो देयर है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इसके बाद नाउन है टास्क, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये एज इट इधर आएगा तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, देयर टास्क। ठीक है, क्या लिखेंगे फ्रेंड यहाँ पे, देयर टास्क। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीटेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ना। कंप्लीटेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। और वर्ब के सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस आपको बताया गया था, क्या होगा, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब ऑप्शंस आएगा ना फ्रेंड, तो हमको यही देख के हटा देना है, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अब वाज तब आएगा जब पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वेयर तब आएगा जब पैसिव सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो। तो दियर टास्क, मैंने यहाँ पे टास्क लिखा है, टास्क तो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, वाज यूज करेंगे।
तो हो जाएगा दियर टास्क वॉज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन टाइम। ठीक है, या तो फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स टास्क वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय देम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा पैटर्न। इसी पैटर्न पे अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं फ्रेंड, यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहीं पे लिख दिया कि सुमन हैज नॉट सबमिटेड हर फी यट। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया सेंटेंस एक कि सुमन हैज नॉट सबमिटेड हर फी यट, सुमन ने अभी तक अपना फी पे नहीं किया है। तो यहां से देखेंगे फ्रेंड कि सुमन क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हैज सबमिटेड किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे हर फी क्या है, ये यहाँ पे काम कर रहा है किसका, ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नॉट अगर हम लोग बात करें, नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या फ्रेंड, एडवर्ब होता है। अभी इस बार जो एग्जाम हुआ एमआरएस का, उसने पार्ट ऑफ स्पीच पे भी फोकस किया था ना, उसने पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया था, एल्स का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया था, एक सेंटेंस में उसने आल का क्या कर लिया था, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया था, डायरेक्ट नहीं पूछा था, सेंटेंस में यूज करके पूछा था। तो वो दो फंक्शन के आधार पे आप डिसाइड करेंगे ना कि एल्स को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ऑल को किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, सुमन हैज नॉट सबमिटेड हर फी यट, तो क्या करेंगे फ्रेंड, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, हर फी इधर आएगा तो लिख देंगे हर फी। ठीक है, तो फी यहाँ पे सिंगुलरली यूज हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, हैज, हैव प्लस बीन, देन वर्ब का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। मतलब अगर परफेक्ट टेंस है तो उसके आगे वाली हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर फी हैज नॉट, फिर यहीं पे क्या लग जाएगा, फिर बीन लग जाएगा, परफेक्ट में बीन आएगा, हर फी हैज नॉट बीन सबमिटेड, सबमिटेड यट बाय सुमन, बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, सुमन। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का पैटर्न आएगा जो सबसे सिंपल होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा, वर्ब दिख जाएगा, और क्या दिख जाएगा, ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना देना है पैसिव सब्जेक्ट, फिर पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, बाय प्लस एजेंट का यूज कर देना है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो पैटर्न है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा गया, वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जो वर्ब होगा वो अपने साथ दो दो ऑब्जेक्ट लेके आएगा। अब अगर वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा कि माय फादर gave me a 10 rupee note। ठीक है, yesterday। ठीक है, या मैं, हाँ ऐसा लिख दिया मैंने, माय फादर गेव मी अ 10 रुपी नोट yesterday। देन आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड, ऑप्शंस मैंने मान लीजिए यहाँ पे ए लिख दिया, मैंने लिखा कि माय फादर was given
a 10 rupee note by me yesterday। ठीक है, इस तरीके से एक सेंट पैटर्न बना दिया गया। या फिर मैंने यहीं पे लिखा फ्रेंड, मैंने ऐसा लिख दिया कि I am given a 10 rupee note by my father, और यहीं पे लिख दिया क्या, yesterday। या फिर अगला मैंने ऑप्शन बनाया कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा कि I was given a 10 rupees note by my father yesterday। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन मैंने यहीं पे लिखा फ्रेंड, मैंने ऐसे लिख दिया कि a 10 rupee note was given to me by my father yesterday। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड ऑप्शंस भी सेट कर दिए हैं, आप एक बार देख के ट्राई करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर सेंटेंस को एनालाइज करें फ्रेंड, तो यहाँ पे जो माय फादर है ना, वो सेंटेंस का क्या, माय फादर सेंटेंस का क्या है, माय फादर सेंटेंस का है ये सब्जेक्ट। अगर हम लोग बात करें गिव की, तो गिव यहाँ पे क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये अ 10 रुपी नोट, सॉरी अ 10 रुपी नोट भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस्टरडे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है। फ्रेंड, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए और एक क्या आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट को पिक करके हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को पिक करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पिक कर रहे हैं तो हमारे लिए सहूलियत होता है, लेकिन हमको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या पिक किया है। तो देखो फ्रेंड, तो फाइनली पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं किस तरीके से। मान लीजिए अगर हमको पूरा पैटर्न चेंज नहीं करना है तो किस तरीके से बनाना है। अब अगर यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखें ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है फ्रेंड, क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, इसका पैसिव वॉइस आएगा वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर, ये बात तो क्लियर हो गया, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे आए ना, तो देखो जरा ऑप्शंस पे, तो इस सेंटेंस में एम लिखा है और यहाँ वाज लिखा है, यहाँ वॉज लिखा है और यहाँ भी क्या लिखा है, वॉज लिखा है। तो एक ऑप्शन तो हम हटा देंगे ना, एक ऑप्शन ऐसे हट जाएगा कि एम गिवन नहीं होगा। दूसरा हमने ये भी पढ़ा ना फ्रेंड कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे या तो मी आएगा, यहाँ पे आई होना चाहिए, या फिर 10 रुपये नोट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शंस की चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि माय फादर तो एक्टिव पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन यहाँ से हट गए। हाँ, दो ऑप्शन हट गए। अब अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़े होंगे, नाउन का रूल पढ़ा है, तो नाउन का रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आए, हाँ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आए और इसके बाद कोई यूनिट आ जाए, ठीक है, कोई यूनिट आया और इसके बाद क्या है, इस यूनिट के बाद कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए। इस यूनिट में जैसे ये यूनिट में लिखा रहे, मान लीजिए यूनिट में रूपी लिखा रहे, यूनिट में यहाँ पे डजन लिखा रहे, यहाँ पे क्या लिखा रहे, 1000 लिखा रहे, या फिर लाख लिखा रहे। जैसे हम 5 lakhs बोल सकते हैं ना, 5 जैसे यहाँ पे समझो क्या लिखा, हम 10 रुपीज बोल सकते हैं, बट इसके बाद आप देखेंगे इस यूनिट के बाद क्या है, कोई नाउन आ रहा है। इसका मतलब ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट खुद किसका काम करेगा,
एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लूरल किसका बनता है? नाउन का बनता है। मतलब ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे 10 रुपीज नोट, नहीं लिख पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। और ये सवाल अभी ईएमआरएस में पूछा गया था, वहां पे 5 रुपीज नोट लिख के आया था, जो कि 5 रुपी नोट होना चाहिए। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, एक सेंटेंस में लिख दिया गया है 10 रुपीज नोट ना, क्या लिख दिया है? 10 रुपीज नोट लिख दिया है। रुपीज लिखना गलत है, मतलब ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। उस हिसाब से देखा जाए तो हमने क्या किया यहाँ पे, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट को हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे ये सिंगुलर, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया? वाज लगाया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान देना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या करते हैं? टू या फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे। बाय माय फादर, और यहाँ पे क्या आ गया? यस्टरडे। तो सिंपली फंडा ये है कि जब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आए तो हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पिक करके पैसिव वॉइस बना लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको मान लीजिए मी को पिक करता ना, तो यहाँ पे मी का मैं क्या बनाता? आई बनाता। अब यहाँ पे आएगा वर्ब, हमने ये देखा कि गिव क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब आई के साथ आएगा वॉज। देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा? गिवन। अब जहां पे ये देखा ना, क्या क्या दिया गया मुझे? 10 रुपी नोट, जो यहाँ पे आया है वही रहेगा, कोई बदलाव तो होगा नहीं। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रुपीज लिखा है ना उसको हटा देंगे। तो आई वॉज गिवन 10 रुपी नोट बाय माई फादर, ये भी सेंटेंस क्या होता? सही हो जाता अगर रुपीज को रुपी लिखा होता। ठीक है, तो फ्रेंड आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट पैटर्न है, क्या लिखा गया? वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या लिखा गया? वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे प्रीपोजिशन को गायब नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि द पुलिस looked into the matter। ठीक है फ्रेंड, तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए ना इस सेंटेंस में, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? द पुलिस। वर्ब क्या हो गया यहाँ पे? लुक्ड इनटू, जांच पड़ताल करना। द मैटर यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द मैटर। ठीक है, मैटर यहाँ पे सिंगुलर, लुक्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वाज या वेयर आएगा, मैटर के अकॉर्डिंग आ जाएगा वाज। द मैटर वाज लुक्ड, क्या लिखेंगे? लुक्ड। अब ये इनटू इसके साथ ही रहेगा, लुक्ड इनटू, द मैटर वाज लुक्ड इनटू। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बाय द पुलिस। ठीक है, मतलब मामले का जांच पड़ताल किया गया। अब जांच पड़ताल करने वाली जो भी अथॉरिटी होगी, हम बाय उसको लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा? द मैटर वाज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। जैसे अगला सेंटेंस मैंने यहीं पे लिखा, जैसे आपने कहा कि सी डज नॉट लुक आफ्टर हर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, ऐसा लिखा गया कि वह अपने वृद्ध माता पिता का, पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखती है, देखभाल नहीं करती है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ना? पैसिव वॉइस देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है ना, सी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे डज लुक आफ्टर क्या है? वर्ब का पार्ट है, हर ओल्ड पेरेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इधर आएगा हर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे डज, मैंने आपको बोला था कि जब सेंटेंस में डू डज आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। ऐसा मैंने लिखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। इसका पैसिव वॉइस कैसे? इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज सिंगुलर, एम आई के साथ, और आर क्या होगा? प्लूरल। तो क्या करेंगे यहाँ पे? हर ओल्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? आर। तो लिखेंगे हर ओल्ड पेरेंट्स आर
हर ओल्ड पेरेंट्स आर, फिर क्या हो जाएगा यहीं पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लुक्ड आफ्टर, सॉरी आर नॉट, यहाँ पे माई मिस्टेक, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर ओल्ड पेरेंट्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाई, क्या हो जाएगा हर। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैटर्न अगर हम लोग देखें तो जैसे कुछ इस तरीके से पैटर्न बना दिया जाए, क्या आ जाए सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए कि वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इस ऑब्जेक्ट का कोई आ जाए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पे देखा जाए मैंने ऐसा लिख दिया कि पीपल इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या लिखा गया पीपल इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने उसको क्या इलेक्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखा गया है लोगों ने उसको क्या बना दिया ना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे फ्रेंड, हमको ऑब्जेक्ट से काम है, तो हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा वॉज, ही वॉज, फिर क्या लिख देंगे इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड, क्या इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक ये 3-4 पैटर्न आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट का जो पैटर्न होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक फ्रेंड्स, गो एंड एंजॉय।